आइए दोस्तों, आज हम एक पेंट की कटिंग करेंगे। पेंट की कटिंग में हम आपको उस पेंट की जो राउंड और जो सीट है, हिप और लटक, वो किस प्रकार से परफेक्ट आना चाहिए, इसके बारे में आपको हम विशेष जानकारी देंगे। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाए कि किस प्रकार से हिप और लटक को सेट करके बनाया जाता है। आइए हम आपको बतला रहे हैं इसका नाप। ये पेंट है, क्रीज वाला पेंट है, ये ट्राउजर वगैरह नहीं है। 34.5 इंच इसका कमर है, 38.5 इंच लंबा, 26 इंच जांग, 18 इंच बेल, 36 इंच सीट और 25.5 इंच इसका लटक है जो राउंड है वो। आइए तो फिर शुरू करते हैं। विशेष ध्यान दे के अंतिम तक जरूर देखना, ताकि आपको मालूम हो सके कि परफेक्ट पेंट फिटिंग के लिए ट्राउजर का अलग हिसाब होता है और क्रीज वाला पेंट का अलग होता है। तो इसका हिप और लटक किस प्रकार से हमको सेट करना है, वीडियो को जरूर देखिए। आइए ऊपर को हम सीधी रेखा में किनारी ले लेते हैं। ये इस प्रकार से हमारी लंबाई है 38.5 इंच। तो इसमें हम आधा इंच कम कर देते हैं, वो बेल्ट पट्टी में चला जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं, ये 38 इंच। ये 3 इंच नीचे तुरपाई के लिए ले लेते हैं। इधर भी ले लेते हैं 38 इंच और 3 इंच नीचे तुरपना के लिए। आइए इसको ड्राइंग लगा देते हैं। ये इस प्रकार से इसका जो राउंड है वो 25.5 इंच है। 25.5 इंच जो राउंड है, उसको यदि हम कमर की चौथाई भाग करें तो 8.5 आ रहा है। 8.5 में 1 इंच आप और मिला दीजिए, एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो ये होगा 9.5। ये 9.5 में 25.5 इंच परफेक्ट राउंड जाकर बैठ जाएगा। ये हम ले लेते हैं, ये 9.5। ये हमने ले लिया। यही से हम घुटने के लिए ले लेते हैं। इसके बीच की दूरी है 28 इंच, तो 14 दूनी 28, 2 इंच ऊपर घुटने के लिए कर लेते हैं, ये 16। ये हुआ हमारा 16। जहां तक मेरा अनुभव है, आपको बतला रहा हूं, घुटना का लेना जरूरी भी नहीं रहता। कोई जरूरी नहीं रहता कि घुटना को हमको कितना देना है। ये बेल बॉटम जो पेंट हम बनाते हैं, उसमें ज्यादा जरूरी होता है घुटने का लेना। चलिए आइए, अब नीचे हमारा बेल है 18 इंच। तो बहुत सारे टेलर क्या करते हैं कि ये जो ऊपर का जो जांग का हिस्सा है, उसके बराबर को यहाँ बराबर करते हैं। तो जितना कपड़ा ये यहाँ निकल गया कपड़ा, तो फिर आप चौड़ाई कहाँ से निकाल पाओगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है इसका बीच का ही लेना। ये हम ले लेते हैं, ये 1 इंच छोड़ देते हैं नीचे को। यही से जहाँ हम 9.5 इंच लिए हैं, उसी में हम लेकर मिला देते हैं, तभी वो कपड़ा निकल पाएगा 1 मीटर 20 पॉइंट में। ये इस प्रकार से ले लेते हैं। 80% टेलर इसी प्रकार से कटिंग करते हैं। 1 से 1.25 इंच नीचे को छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ से बेल को लेते हैं। इसका बेल है 18 इंच। ये 9 दूनी 18 हम ले लिए। क्योंकि इसको 9 लिए हैं, जो पीछे का भाग है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो बड़े रहेगा। तो जो सिलाई है वो आगे पीछे मेंटेनेंस हो जाएगा। चलिए, बैंड वाली जो पट्टी है उसमें हम आधा इंच इधर उभार दे देते हैं, इस प्रकार से। कमर है हमारा 34.5 इंच, इसका चौथाई हुआ 8.5 इंच एक सूत। 1 इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं, तो ये 9.5 इंच एक सूत। और 2 में 1 सूत कम, 2 फोल्ड के लिए हम ढिलाई दे देते हैं। ये 2 इंच ले लेते हैं, 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है, ज़्यादा ढीला ढाला आ जाएगा। 2 इंच अंतिम परफेक्ट है। टोटल देख लेते हैं यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ किनारी समेत 12.5 इंच एक सूत। ये 12.5 इंच ये एक सूत हम ले लेते हैं।
यहाँ से हम 1.5 इंच एक सूत फ्लाई के लिए ले लेते हैं। ये हमारा आ गया, ये 13 दूनी 26 इंच इसका जांग, ये 26 इंच इसका जांग है। आइए निशान को मिला लेते हैं। आधा इंच हम ऊपर को डाउन कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। पहले तो आपको हम सीधी रेखा में लाइन खींच कर दिखाते हैं कि यदि इस प्रकार से आप कभी कटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा ढीला आ जाएगा। इस प्रकार से करोगे तो ये इस प्रकार से नहीं होता। सीधा सीधा यहाँ से हम ये बेंड पट्टी को फंसा कर सीधा इस प्रकार आधा से 1.25 इंच अंदर खचान के रूप में ले लेंगे, ये इस प्रकार से। इधर भी उतना ही लेंगे। ये यदि हम दोनों तरफ आधा से आधा खचान के रूप में लेंगे तो जब सिलाई करेंगे तो परफेक्ट बैठेगा, तो हमारा जो क्रीज है, फोल्ड वाला पेंट है, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। क्रीज इधर से उधर अंदर बाहर नहीं भाग पाएगा, वो सीधी रेखा में ही आएगा। इसको अधिक नहीं घुमाना है, ये हल्का रूप में लेना है इस प्रकार से। कमर है इसका 34.5 इंच, लंबाई है 38.5 इंच। इस वीडियो में आपको इसको जो राउंड और सीट है उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए कटिंग कर लेते हैं फ्रंट भाग का। नीचे को थोड़ा तिरछा रख लेना है, ये इस प्रकार से। और उधर और इधर को ये बराबर हिस्से में हम मिला देते हैं। ये जितना सामने है उतना इधर भी आना चाहिए, ये इस प्रकार से। बीच क्रीज यहीं से मेन फोल्ड रहेगा, निशान लगा लेते हैं। और नीचे को भी अब हम 2 इंच ढिलाई दिए हैं इसके फोल्ड के लिए। 2 इंच ढिलाई दिए हैं तो 1.5 इंच हम पहला फोल्ड बड़ा वाला रखेंगे, ये 1.5 इंच। 1.25 इंच बीच को गैप कर देंगे और आधा इंच और रखेंगे, वो छोटा वाला क्रीज रहेगा। ये आप इस प्रकार से समझोगे, ये बड़ा वाला क्रीज रहेगा, इसमें आकर ये मिल जाएगा, बीच गैप रहेगा, और ये छोटा वाला क्रीज रहेगा, ये इस प्रकार से। आइए इसको हम प्रेस में बाद में बैठाएंगे तो इसको हम निशान लगा लेते हैं। ये हुआ हमारा सामने भाग, फ्रंट भाग का कटिंग। आइए अब हम बैक भाग की कटिंग करेंगे। हमको क्या करना है, अभी हम इस प्रकार से कटिंग किए हैं, ये ऊपर की तरफ थे या नीचे की तरफ। अब कपड़े की चौड़ाई नीचे तरफ अधिक है और ये ऊपर तरफ कम है, तो इसको हम पलटी मार लेते हैं, ये इस प्रकार से। ये ऐसी हम पलटी मार लेते हैं, जिससे हमारा पेंट की लंबाई गुणी चौड़ाई
परफेक्ट रूप से निकल जाए। आइए अब हम फ्रंट भाग को इसमें रख लेते हैं। ये हमारा आराम से निकल जाएगा चौड़ाई। ये इस प्रकार से हम बैठा लेते हैं। ये हमने बैठा लिया। ये हम देंगे कटिंग के लिए और ये सिलाई के लिए। ऊपर को हम आधा से 1.25 इंच ऊपर ले लेते हैं। सामने हिस्से को डाउन लिए थे कम, इसको हम अधिक ले लेते हैं, जिससे कमर की जो गोलाई है वो परफेक्ट बैठ जाए। आइए कमर हम लेते हैं 8.5 इंच एक सूत का, 9 इंच एक सूत, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। 1 इंच ढिलाई देंगे और ये 2 इंच पीछे मोड़ के लिए। अच्छा, हमारा जो राउंड को तो हम परफेक्ट रूप से आपको बतला दिए, ले लिए कि किस प्रकार से लेना है, और 9.5 लिए हैं तो परफेक्ट वो 25.5 चला जाएगा। अभी आपको हम नाप कर और दिखा रहे हैं। इसका सीट है 36 इंच, उसमें हम 4 इंच ढिलाई देंगे तो वो हो जाएगा 38। तो 38 की चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच। तो ये हम 9.5 और ये आधा इंच ये सिलाई के लिए, ये हम 10 इंच ये ले लेते हैं इस प्रकार से। ये ऐसा 4 इंच ढिलाई देना है उसमें। आइए इसमें भी हम अच्छा, सीट को आपको हम ये परफेक्ट रूप से बतला दिए कि 4 इंच ढिलाई देने के बाद हमने ले लिया। अब यहीं से हमको राउंड को देखना है। ये 2.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये यहाँ से पूरा। अब ये 9.5 इंच जो सामने भाग को हम लिए हैं फ्रंट को, वो 1 इंच कमर पट्टी में बढ़ जाएगा। तो 9.5 लिए हैं, वो हो गया 10.5। अब यहीं से हम नाप कर देखते हैं, ये 10.5 रख कर कि हमारा राउंड कितना आया वो अभी पता चल जाएगा। ये 25 इंच आ रहा है, 1 इंच कमर पट्टी में बढ़ जाएगा, वो 26। 1-2 सूत कम ज़्यादा होता रहता है, इससे कोई बात नहीं है। ये आपका राउंड भी बिल्कुल परफेक्ट 25 आ गया। जो 1 इंच उसमें बढ़ जाएगा तो वो 26 आ जाएगा, 26 से 26.25। ये आपको राउंड के बारे में भी हमने बतला दिया। बीच के हिस्सा को लेंगे हम 2.25 इंच और नीचे को लेंगे हम ये 1.5 इंच। ये सीधा इसी प्रकार से पट्टी हम फंसा लेते हैं। आइए इसका कटिंग कर लेते हैं हम। ये हुआ दोस्तों सादा पेंट कटिंग।
राउंड के बारे में भी आपको विशेष जानकारी दे दी और ये सीट के बारे में बिल्कुल परफेक्ट जाकर बैठ जाएगा। अच्छा, कारीगर को जैसे देना है सिलाई के लिए, तो ड्राइंग खिंचाया रहेगा तो समझ पाएगा। और आप भी ये देख लीजिए, ये ऊपर से हम ये 3 इंच ले रहे हैं पीछे पॉकेट के लिए, ये यहाँ से 3 ले लिए, अब यहाँ से 1.25 इंच ले लिए, 5 इंच का हमारा पॉकेट की लंबाई रहेगा। ये बीच जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए है, यही बीच में वो फोल्ड के रूप में रहेगा। ये इस प्रकार से ये हमारे पीछे पॉकेट की ड्राइंग होगी। तो आपको हम सिंपल रूप से और सादा पेंट के बारे में जानकारी दे हैं, लेकिन इसका राउंड और सीट का अधिक महत्व होता है। इसके बारे में आपको बिल्कुल समझना चाहिए, और इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से साधारण पेंट फोल्ड क्रीज वाला काटा जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बतलाएं कि आपको कैसी लगी। आपको और नई नई जानकारी हम अभी देते रहेंगे। धन्यवाद।